देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज इस खास चर्चा में बात करेंगे कि कांग्रेस किस तरीके से बेशुमार आरोप लगा रही है धामी सरकार पर। कई गंभीर आरोप हैं, चाहे फिर कानून व्यवस्था को लेकर हो या फिर पंचायत चुनाव में धामी सरकार की मनमानी को लेकर हो। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरा और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश भर में अराजकता का माहौल चरम पर है, चाहे पंचायत चुनाव का मुद्दा हो या बीकेडीसी के अध्यक्ष का हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ पहुंचना। इसके अलावा उन्होंने कावड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग करने वालों को राजनीतिक संरक्षण का आरोप भी लगाया है, जिसका उदाहरण उन्होंने ऋषिकेश की घटना को दिया। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग में चुनाव आयोग की बर्खास्तगी की मांग का मामला भी प्रेस के माध्यम से उठाया गया है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम प्रधान पद के एक प्रत्याशी का नामांकन सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया था क्योंकि उनका शौचालय घर से 150 मीटर दूर था। फिलहाल अब हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए योग्य करार दिया है। अब इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि जिन अधिकारियों ने आरोप के तौर पर गलत निर्णय लिए हैं, उन्हें भी तुरंत बर्खास्त किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को लेकर वे राजभवन से 4 दिनों से संपर्क कर रहे हैं, पत्राचार भी किया है, लेकिन राजभवन में अभी तक उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया, जबकि वे प्रमुख विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लिहाजा ये लोकतंत्र की हत्या जैसा मामला है और इससे दुखी होकर वे राजभवन के 5 घंटे के मौन उपवास पर भी बैठ गए। तो देखिए, आज खास इसी पर चर्चा होगी क्योंकि कांग्रेस के ये गंभीर आरोप हैं। आखिर इन आरोपों में कितना दम है और सत्ता पक्ष के पास इन तमाम सवालों के क्या जवाब है, आज इसी को जानने का प्रयास इस चर्चा में किया जाएगा। अब से कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद होंगे। उत्तराखंड की ये सियासी जंग है जहां कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, कई मुद्दों को लेकर धामी सरकार को घेरने का प्रयास हो रहा है। कानून व्यवस्था आखिर पटरी पर है भी कि नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा हाल ही में जो घटना हुई, स्कूटी सवार महिला को कांवड़ियों ने किस तरीके से हमला किया है और इसी को लेकर ये आरोप लग रहा है कि धामी सरकार जो है संरक्षित कर रही है आरोपियों को इस पूरे मामले में। ये भी गंभीर आरोप है और इसी के साथ पंचायत चुनाव में धामी सरकार पर मनमानी का भी आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि घर से दूर शौचालय था तो निर्वाचन आयोग ने नामांकन रद्द कर दिया। हालांकि कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और उस व्यक्ति को जिसका नामांकन रद्द किया गया था उसे योग्य समझा गया है कि वो चुनाव लड़ सकता है। अब ये जब तमाम मुद्दे सामने आ गए हैं, ऐसे में चुनाव है, पंचायत चुनाव है, उससे पहले बड़े मुद्दे कांग्रेस के हाथ लग गए हैं। बीजेपी के लिए ये कितना नुकसानदेही होते हैं और कांग्रेस के लिए कितने फायदेमंद होते हैं ये मुद्दे, या इन मुद्दों पर बीजेपी के पास कोई सटीक जवाब होता है या नहीं, इन तमाम सवालों का जवाब आज इस चर्चा में लेने का प्रयास। तो देखिए, आज इस मुद्दे पर चर्चा होगी। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेर लिया है और वही मुद्दे मैं लगातार आपको बता रही हूं। चाहे फिर कावड़ यात्रा के दौरान जिस तरीके से हुड़दंगबाजी की गई है, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि कावड़ यात्रा शुरू होती है तो उससे पहले सरकार की ओर से तमाम बड़े बड़े नियम लागू किए जाते हैं ताकि कावड़ियों को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन अगर कावड़ी हुड़दंग करते हैं तो इसके लिए क्या उपाय है सरकार के पास, ये सवाल भी बनता है, वाजिब सवाल है और यही सवाल विपक्ष इस वक्त उठा रहा है सत्ता पक्ष के सामने। और इसी के साथ क्योंकि पंचायत चुनाव भी होने हैं उत्तराखंड में और इसी के लिए हलचल भी तेज होती हुई नजर आ रही है और इस संबंध में ये आरोप लग रहे हैं कि निर्वाचन आयोग मनमानी कर रहा है, धामी सरकार जो है वो मनमानी कर रही है और ये जो लापरवाही के आरोप हैं वो एक मामले से स्पष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि घर से दूर शौचालय था तो एक प्रत्याशी का नामांकन ही रद्द कर दिया गया। लेकिन फिर इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से हस्तक्षेप होता है और कोर्ट उस व्यक्ति को योग्य मानती है, फटकार भी लगाई जाती है। ऐसे में बड़े सवाल मनमानी के भी हैं, आरोप हैं। आखिर इन दागों को किस तरीके से धामी सरकार हटाती है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में हर दिन के हिसाब से, हर मुद्दे के हिसाब से सियासत देखने को मिलती है। और इस वक्त क्योंकि माहौल गरमाया हुआ है पंचायत चुनाव के मद्देनजर, तो ये मुद्दे और ज्यादा भुनाने के प्रयास हो रहे हैं।
तो आज इसी पर बहस होगी। अब से कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद होंगे जिनसे जानने का प्रयास होगा कि आखिर क्या उनके आरोप और विपक्ष किन तथ्यों के साथ इन आरोपों को लगा रहा है। सत्ता पक्ष के पास इन आरोपों के खिलाफ कोई जवाब है भी या नहीं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गई हैं। डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आपके साथ करूंगी सुनीता विद्यार्थी जी, क्योंकि कांवड़ियों के लिए नियम बनाए जाते हैं ताकि उनको परेशानी ना हो, आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, छेड़छाड़ ना हो, लेकिन जब कांवड़िए हुड़दंगबाजी करते हैं तो आपकी सरकार के लिए क्या नियम? देखिए, सभी के लिए एक जैसे नियम है और हमने जो एसओपी जारी की थी उसमें साफ हिदायत जो है कांवड़ियों के लिए भी थी और जो बाकी व्यापारी गण थे और जितना भी वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं सभी चीजें जो थी वो हमने एसओपी में लिखी थी और क्या कांवड़ियों को करना है क्या नहीं करना है इस विषय पे भी बखूबी जानकारी जो है सभी को है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी होती है या कहीं पे भी किसी भी प्रकार का इस तरीके से अव्यवस्था अगर कहीं पे होती है तो देखिए कानून सबके लिए एक बराबर है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि इस तरीके की व्यवस्था ही ना बिगड़े और अगर बिगड़ी है तो दोनों पक्षों को बिठाकर ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहाँ पे क्या एक्चुअल में चीजें हुई। तो ये जैसे जैसे नियम कांवड़ियों के लिए है वैसे बाकी लोगों के लिए भी है और जो आम जनता के लिए नियम है वही कांवड़ियों को भी फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हुड़दंग करेंगे या कोई किसी प्रकार का कोई मारपीट करेंगे, अगर कुछ ऐसा कोई अनैतिक व्यवहार करेंगे तो उनके लिए जो है नियम बदल जाएंगे। इस प्रकार की कोई व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दी है और साफ तरीके से हमने कांवड़ियों को यात्रा शुरू होने से पहले ही हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डूज और डोंट, ये सारी चीजें जो है हमने पैम्पलेट में भी उनको बताया था, हमारी एसओपी में भी है और लगातार लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारा ये सारी व्यवस्थाएं जो है बना रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि सभी कांवड़ियों की जो भी हमारे, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा ये त्योहार होता है, एक बहुत बड़ा हमारा धार्मिक आस्था श्रद्धा होती है। हमारे बहुत राज्यों से जो है कांवड़ आते हैं और यहाँ का पवित्र जल ले जाकर शिव भगवान को अर्पित करते हैं। हमारे लिए शिव भक्त है वो और शिव भक्त का ही रूप कांवड़ होते हैं। तो कहीं पे भी ऐसी कोई बात ना हो जिससे किसी पे भी उंगली उठे और अगर कहीं पे लेकिन आप लोगों पर राजनीतिक संरक्षण का आरोप लग रहा है कि आप लोग हुड़दंगबाजियों को संरक्षण दे रहे हैं। प्रतिमा जी, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, ऐसा लगता है, हमें नहीं लगता है, ये आम जनता जो कह रही है वही कांग्रेस पार्टी कह रही है। और आपको बताऊं कि पता नहीं किस एसओपी की बात भाजपा की सम्मानित प्रवक्ता यहाँ बैठ के कर रही हैं। ऐसी कौन सी एसओपी जारी हुई थी कांवड़ियों के लिए कि डूज एंड डोंट्स की, क्योंकि वो मुझे लगता है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के न्यूज के पटल से लेकर के किसी भी माध्यम से किसी के समक्ष नहीं आई है। और आप अगर डूज और डोंट्स की बात कर रहे हैं तो क्या उस एसओपी में ये लिखा गया था कि आप जो है महिला को एक, अभी परसों की घटना है कि महिला को बाल घसीट करके आप जो है उसको गिरा दे, उसके कपड़े फाड़ दे, उसको जो है जलील करे, क्या ये किसी एसओपी में लिखा गया है? शिव भक्त, देखिए शिव भक्त कभी भी इतना अशांत नहीं हो सकता, शिव भक्त कभी भी इतना हुड़दंगी नहीं हो सकता, शिव भक्त कभी भी गुंडागर्दी नहीं कर सकता। तो ये जो जिस तरीके के श्रद्धा के नाम पर मुझे लगता है और श्रद्धा की आड़ में, सनातन धर्म की आड़ में जो छुप करके इस तरीके से हुड़दंगी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन्हें ये पता है कि सरकार कुछ नहीं करेगी और हमें कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि दो प्रदेश भाजपा शासित प्रदेश है जहाँ के मुखिया जो है वो उन उपद्रवी कांवड़ियों के जो है पैर जो है धोने का कार्य कर रहे हैं, उनको जो उनके ऊपर फूल बरसाने का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके की
जब न्यूज पूरे विश्व में जाती है कि एक जो है कांवड़िए ने लोगों ने मिलकर के गाड़ियां तोड़ दी और जो है महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, तो ये सनातन धर्म को बदनाम करने का कार्य करती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा शुरू से रही है वो यही रही है। आप हमेशा श्रद्धा के नाम पे, हमेशा धर्म के नाम पे पीछे छिप जाते हैं और मनमानी ढंग से जिसको जो करना है वो करने देते हैं। अभी आपने 3 दिन पहले की घटना आपको हरिद्वार की ही बताऊंगी। कुछ लोगों ने जो है तमंचे निकाल करके वहां के एक समुदाय के, जो गुर्जर समुदाय का एक व्यक्ति था, उसको उस पे गोली चला दी, उसकी जो है मृत्यु हो गई और लोग वहां कितने डरे हुए हैं। FIR लिखी गई बट सरकार ने कोई अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी कार्यवाही इस पे नहीं हुई है। और मैं उन पुलिस वालों को भी जो है यहाँ साधुवाद देती हूँ जो सरकार की तरफ से जिस तरीके से रसूखदार लोग वहां पर, मैं बताऊं नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट के संयोजक भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से बातें फैलाई जा रही हैं और जिस तरीके से कृत्य किए जा रहे हैं, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन जो है कितनी तत्परता से अपना कार्य कर रही है, लेकिन उनके हाथ भी बांध दिए जाते हैं। सरकार के द्वारा उनके हाथों को भी बांध दिया जाता है। देखिए, कांवड़ यात्रा श्रद्धा का विषय है और ऐसा तो नहीं है कि भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से ही कांवड़ यात्रा चल रही है। पहले शुरू से कांवड़ यात्रा, जमाने से कांवड़ यात्रा चली आ रही है, लेकिन इस तरीके की गुंडागर्दी, इस तरीके की हुड़दंगई बिल्कुल कभी नहीं। देखिए सुनीता विद्यार्थी जी, ये नहीं कहा जा सकता कि सारे कांवड़िए जो है वो हुड़दंगबाजी कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं उन पर आप लोग किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल वाजिब सवाल है ये। और हमने जिस प्रकार से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया, वो इसीलिए किया गया था कि जो भी इस तरीके के जो हमारे सनातन धर्म के विरोधी हैं, जो अपना स्वरूप पूरा छिपाकर, स्वरूप तो क्या कहेंगे उनको, अपना असली रूप छिपाकर कालनेमी देश में वहां पे आते हैं और इस तरीके की अगर किसी भी अव्यवस्था को फैलाते हैं, तो उनके लिए मैंने पहले ही कहा कि सबके लिए कानून बराबर है। और जहाँ पे महिलाओं को छेड़ने की बात हो रही है, बार बार कांग्रेस पार्टी यही कहती है कि कांवड़ियों द्वारा जो है महिलाओं को छेड़ा जाता है। ये चौथी पांचवी डिबेट है जब हर लीडर जो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे है, वो उनके मुंह से ये बातें निकल रही हैं। लेकिन ये चीज समझ नहीं आती कि आप कुछ हुड़दंगियों की वजह से आप इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा जो हमारी हिंदू संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमको हमसे अपने अध्यात्म से जोड़ती है, सबको आप एक ही पैमाने पे तोड़ देते हो, तो ये गलत बात है। और दूसरी बात, यहाँ पे देखिए, जो लोग गलत करेगा, मैंने पहले भी कहा कि जो हुड़दंगी होगा, जो गलत करेगा, जो कानून हाथ में वो कह रही उनको आपके डूज और डोंट्स कहीं नजर नहीं आए हैं जो आप बता रहे हैं कांवड़ियों के लिए। तो 6x6 का चश्मा लगा लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कुछ दिखता ही नहीं है। अगर चश्मा लगा है उनको फिर भी नहीं दिख रहा है। केस कर सकती है, देखिए ये डीजीपी पे केस कर सकती है अगर डूज और डोंट नहीं लगाया गया है। ये साफ बात है, ये फालतू की बातें यहाँ करना, ये फेसबुक की बातें यहाँ पे नहीं चलनी चाहिए। और ये हंसने वाली ये जो हंसी इनकी, अरे तो बता दीजिए सुनीता जी कि कहाँ लगे है एसओपी, बता दीजिए एसओपी कहाँ छपा हुआ है। अरे तो जायज सवाल पूछा आपसे, बता दीजिए आप। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपडेट होके आना चाहिए, ऐसे उठ के नहीं आ जाना चाहिए। ये कोई आपका कुछ क्लास नहीं चल रहा है। आप पुलिस से पूछिए, लगा हुआ है एसओपी कहाँ पे मेंशन है, सरकार के किस विभाग की वेबसाइट पे मेंशन है, सरकार के किस विभाग की वेबसाइट पे मेंशन है एसओपी, बता दीजिए किस विभाग की वेबसाइट पे एसओपी मेंशन है। आप जवाब दीजिए ना इस बात का। मैं कैसे उठ के आ गई, मैंने क्या किया, इसका ठीक है, बेहतर है आप ये बताइए सरकार किस विभाग के नहीं। लेकिन सुनीता जी, अगर इतना क्लियर होता डूज और डोंट्स, तो शायद हमें और आपको बताने में कोई गुरेज नहीं होता और एक शब्द में हम लोग जवाब देते थे। अगर ये इतने अच्छे से हाईलाइटेड होता, और यही सवाल प्रतिमा जी उठा रही हैं। प्रतिमा जी, मैं आपको मैंने यही तो पूछा कि सरकार के कौन से विभाग के वेबसाइट पे एसओपी आपने पब्लिश किया हुआ है, आप उसका जवाब दे दीजिए। लेकिन इन्हें तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ वास्तव की बात है, डूज डोंट। अरे आप कांवड़ियों को क्या बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है? बिल्कुल देखिए, आस्था
आस्था के लिए नियम बनाए जा सकते हैं, तो अगर आस्था के साथ खिलवाड़ होगा तो कार्रवाई के भी नियम होने चाहिए, और ये स्पष्ट सा सवाल है, इससे आप बच नहीं सकती हैं सुनीता विद्यार्थी जी। ठीक है, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी। बिल्कुल नहीं बची ठीक हूँ, है, और आप भी आप अपने चैनल के माध्यम से भी पता बिल्कुल। कराइए कि ये यही नोट लिखे हैं कि नहीं लिखे। मैं कह रही हूँ, उसके बाद हाईलाइटेड बात नहीं है करें, वो, डूज एंड डोंट्स हाईलाइटेड नहीं है मैडम, तभी आपको और जो आम कावड़िए हैं उनको नहीं पता है, इसके लिए अवेयरनेस नहीं है। सभी को मालूम है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं मालूम। कांग्रेस पार्टी ठीक को है। ये तकलीफ हो रही है कि फूलों की वर्षा क्यों हो रही है, चरण क्यों धोए जा रहे हैं, क्यों ठीक है। हिंदुत्व को फैला, तो हिंदुत्व के विरोधी है। कहीं कावड़ियों के सम्मान से तो आप लोग को दिक्कत नहीं है। प्रतिमा जी, यही सवाल आपसे पूछूंगी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि ये आरोप आप पर लगा रही है सुनीता विद्यार्थी जी कि आप लोग इसकी आड़ में कहीं ना कहीं कावड़ियों का जो सम्मान हो रहा है उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं? देखिए, मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में ये बात कही कि कांवड़ यात्रा 2014 के बाद से शुरू नहीं हुई है। कांवड़ यात्रा को सालों हो गए और ये हमारी धार्मिक परंपरा है, और इसकी शुरुआत जो है 14 के बाद से नहीं हुई है। फिर मैं इस बात को दोहराऊंगी, पहले भी कांवड़ यात्रा होती थी, बट इस तरीके की हुड़दंगी नहीं होती थी, क्योंकि सरकार के लिए कानून व्यवस्था सर्वोपरि थी। पर आज सरकार के लिए कानून व्यवस्था नहीं है। सरकार के लिए धर्म की आड़ में किस तरीके से आप लोगों की आंखों में धूल झोंक सके, ये सर्वोपरि है। क्योंकि चुनाव, देखिए, हमेशा चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी रहती है। इन्हें जनता के हितों से, जनता के दुखों से कोई मतलब नहीं। आज लोग परेशान हैं। मैं आपको बताऊं कि लोग गाड़ियां लेके निकल नहीं रहे हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं। अगर हॉस्पिटल भी किसी को जाना है तो ये सोच रहे हैं कि निकले या ना निकले, कहीं उनकी गाड़ियां भी तोड़ ना दी जाए। महिलाएं भी परेशान है। अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से अगर आप सवाल पूछ लीजिए, मैंने क्या गलत सवाल पूछा मैडम, आप बताइए। मैंने नहीं, आपका सवाल वाजिब था, इसीलिए मैंने फॉरवर्ड भी किया उनको। लेकिन आपने ये भी कहा था कि कावड़ियों के पैर धो रहे हैं सीएम धामी, लेकिन वो सारे ही तो उपद्रवी नहीं है ना, इसीलिए मैंने करेक्ट करते हुए वो सवाल पूछा था। मैंने पहले यही कहा कि शिव भक्त कभी अशांत नहीं होता। जो शिव भक्त है, जो सच में कावड़िए हैं, उनको दिक्कत हो रही है इन हुड़दंगियों की वजह से। तो अगर एक हुड़दंगी के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करेंगे तो सारे अपने आप खामोश हो जाएंगे। और मैंने क्या गलत सवाल किया? मैंने यही सवाल तो किया जो है सम्मानित भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से, कि कौन से सरकार के किस विभाग की वेबसाइट पे वो एसओपी पड़ी हुई है, पुलिस के कौन से जो है पुलिस स्टेशन से लिंक करके, और कौन से जिले में वो एसओपी पड़ी हुई है, लीजिए, बता रही है सुनीता विद्यार्थी जी, आपको बता रहे हैं। प्रतिमा जी सुनिए अब। ठीक है प्रतिमा जी, एक मिनट। ठीक है, बता रही है सुनीता जी, बता रही है। अब एक के बाद एक सवाल आपने कर दिया, और भी मुद्दे हैं। ठीक है, धार्मिक एंगल इसे नहीं देंगे, धार्मिक एंगल नहीं देंगे इससे। ठीक है, कानून व्यवस्था की बात हो रही है अभी। प्रतिमा जी एक साथ आप दोनों बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा दर्शकों को भी। एक एक करके प्रतिमा जी। सिगरेट की डिब्बी में भी लिखा होता है डूज और डोंट, सारी चीजें सामान्य हर चीज में लिखी होती है, लेकिन इनको शिव भक्तों के लिए नहीं दिखेगी, इनको गाइडलाइंस नहीं दिखेगी। अभी तक इनको नहीं पता। कांग्रेस टाइम में भी वो सावधानियां बरती जाती है। कुछ कावड़िया हमारी और आपकी डिबेट देख रहे हो, उसी के माध्यम से उन्हें पता चल जाए कि हमें ये करना है और ये नहीं। ठीक है, आप जो बता रही थी सुनीता विद्यार्थी जी, वो जरा दोबारा बता दीजिए तब, क्योंकि प्रतिमा जी बोल रही थी तब उनको सुनाई नहीं दिया शायद। जनता को थोड़ा अवेयर कर दीजिए। ठीक है, सुनिए तो सही है प्रतिमा जी, सुनिए। देखिए प्रतिमा, मेरी बात सुनो। आप उत्तराखंड पुलिस .gov.uk में जाइए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सभी लोगों को अपडेट भी कराइए। अभी अगर मैं वीडियो में ऑन होती, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज देती, मैं आपको बाद में भी भेज दूंगी। आप लोगों का कम से कम ये भला कर दीजिए कि ये काम। ठीक है, चलिए अब डूज एंड डोंट्स मिल जाएंगे। लेकिन सुनीता विद्यार्थी जी, देखिए शिव भक्त की बात की, ठीक है, एक ही आरोप आप पर नहीं लगा है, और मुझे चर्चा वहां पर भी ले जानी होगी, क्योंकि सिर्फ आप पर राजनीतिक संरक्षण का ही नहीं बल्कि पंचायत चुनाव में मनमानी का भी आरोप लग रहा है। अब ये तमाम जो गंभीर आरोप लगा दिए पंचायत चुनाव, तो आप लोग को भी लड़ना है, ऐसे में कैसे ये तमाम दागों का सामना करेंगे?
देखिए ऐसा है, 30 स्तरीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जो है, जो समर्थित कार्यकर्ता है, वो निर्विरोध जीत रहे हैं। इनका एक भी निर्विरोध जीता हो तो यहाँ पे बता दें, सभी भारतीय जनता पार्टी के जीत रहे हैं। ये जब हारते हैं तो पहले ईवीएम खराब, ईवीएम का रोना, अब बोल रहे हैं चुनाव आयोग खराब। ये तो इनका, मैं कहूँ कि ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं है। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को इतना ध्यान अगर अपने समर्थित कैंडिडेट पे देती, वहां जाती, तो कुछ उनका भला होता। लेकिन क्या है कि कुछ करना है नहीं, सिर्फ पता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो अब क्या करो, अब जी इन पे आरोप लगाना शुरू कर दो। अरे भाई, जिन्होंने गंगा माँ को नहर बना दिया, जिन्होंने हमारे सनातन विरोध में क्या क्या नहीं बोला, इनसे इनकी जो यूपीए गवर्नमेंट है उन्होंने क्या क्या सनातन के विरोध में बोला। इनको हमारा डीजे अखरता है, इनको भक्तों के जो भेंटे हैं, जो वो गीत गाते हैं, जो वो अपनी भक्ति में जाते हैं, वो इनको अखरते हैं। ये शिव भक्त बोल रहे हैं और शिव भक्तों पे ही उंगली उठा रहे हैं। जो कालनेमी है उनको लगातार गिरफ्तार कर रहे हैं। वही हुड़दंगी जो वहाँ पे भेष बदल कर बैठे हुए हैं, उनको जगह जगह पे नाका लगा हुआ है, उनको पकड़ा जा रहा है। लेकिन मैडम कह रही है कि 12 दिन की तो कांवड़ यात्रा है, इसमें हम महिलाएं जो है गाड़ी निकालने में अक्षम हो रही हैं, हम लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रही हैं। अरे इतनी सारी चीजें, बाईपास है, एम्स में ठीक है प्रतिमा जी, सारे हॉस्पिटल है। बैकफायर हो रहा है ये मुद्दा इसलिए कि क्या आप लोग सनातन विरोधी हैं, और इसी के साथ जो मनमानी के आप लोग आरोप लगा रहे हैं, वो कह रही हैं कि आप लोग हार से डर रहे हैं। ये बौखलाहट है कि जब आप लोग को पता होता है कि हारने वाले हैं तो इस तरीके के आरोप लगा देते हैं। देखिए, निर्विरोध की बात इन्होंने की कि इनके समर्थित जो प्रत्याशी है निर्विरोध जीत रहे। अरे भाई, आपको तो जिता रहे हैं, आपको तो चुनाव आयोग जिता रहे हैं। आपको एक एग्जांपल दे दूं, चुनाव आयोग भी गलत है, ईवीएम भी गलत है। ठीक है, सुनीता विद्यार्थी जी एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। हाँ, एक एक करके भी बोलेंगी, मेरे टर्म में भी बोलेंगी, फिर ऐसी डिबेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक एक करके सुनीता विद्यार्थी जी आऊंगे आपके पास। उसका हमारा जिम्मा नहीं है। देखिए, उसका हमारा जिम्मा नहीं है। अगर चुनाव आयोग से आपको तकलीफ है, अगर उनपे शक है, तो जाइए उनसे लड़िए जाके कि आप ठीक है, खराब हैं, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रतिमा जी कंटिन्यू। देखिए, चुनाव आयोग, आपको अभी पता है कि किस तरीके से चुनाव जब से घोषणा हुई है 2 बार जो है डेट्स को स्थगित कर चुके हैं। कितनी किरकिरी उनकी खुद हाई कोर्ट में हो चुकी है। अभी कांग्रेस समर्थित एक उम्मीदवार का उन्होंने जो है नामांकन इसलिए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा जी उनके घर में शौचालय नहीं है, इसलिए नामांकन खारिज। फिर मुंह की खानी पड़ी। वो महिला प्रत्याशी जो है कोर्ट गई और कोर्ट ने फिर वापस कह दिया चुनाव आयोग से कि भाई ये कौन सा रीजन है खाली आपको खारिज करने का, आप इसका नामांकन एक्सेप्ट करिए। तो चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्टेट यूनिट बन चुका है पंचायत चुनाव में जो है इनको जिताने के लिए। अब आप कह रहे हैं कि हमने गंगा माँ को नहर कह दिया। अरे भाई, देखिए सुनीता जी, पूरा ज्ञान लेके आया करिए। उस वक्त एनजीटी 2010 में आप एनजीटी ने ये कह दिया कि गंगा के किनारे 200 मीटर तक जितना भी कंस्ट्रक्शन है हम कंस्ट्रक्शन नहीं, तो इसको लेकर प्रतिमा जी, इसको लेकर समाधान क्या है? इसको लेकर समाधान क्या है? आप लोग बड़ी विपक्षी पार्टी है, इस मुद्दे को लेकर जाइए फिर इलेक्शन कमीशन। शहर बताना और इन्होंने कहा कि व्यापारियों की जो पहचान है ठीक है, ठीक है, एक एक करके हमें सनातन का धर्म ना बनाए। आप तो खुद ही सनातन विरोधी हैं। आपकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म की बात करते हैं, एक शादी होते हुए भी दूसरी शादी करके जो है बैठे हुए हैं। और ठीक है, चलिए, एक दूसरे को ये सर्टिफिकेट नहीं बांटते कि कौन सनातन विरोधी है और कौन सनातन प्रेमी है। ठीक है, और भी गंभीर मुद्दे हैं हम लोग के पास चर्चा के लिए। ठीक है, क्योंकि उन्हें एयर एम्बुलेंस नहीं मिलती और दूसरी सुनीता जी, सुनीता जी, अब सुनिए प्रतिमा जी, एक मिनट प्रतिमा जी, एक मिनट सुनीता जी, दोनों सुनिए जरा। ये तू मैमे की बहस से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। सुनिए जरा सुनीता जी, क्योंकि ठीक है, आप पूछिएगा, आप पूछिएगा, लेकिन आप लोग पर ये आरोप लग रहा है कि आप लोग के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है, कि उनका नामांकन रद्द कर दिया जा रहा है, और हाईकोर्ट ने बकायदा फटकार लगाते हुए कहा है कि भाई ये व्यक्ति योग्य है।
देखिए ऐसा है तो चुनाव आयोग को कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहा। चुनाव जी। आयोग की गलती है, अगर वो गलत करेंगे तो उनको जो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा वो मानना पड़ेगा। ये इसमें ये इन्होंने तो ऐसा सोच लिया है कि चुनाव आयोग इनकी तरह इनकी जेब में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है। आप सभी जगह जाने के लिए अगर सक्षम है तो जाइए, उन पर कार्यवाही कीजिए, उनको लोकतंत्र की परिभाषा समझाइए, लोकतंत्र समझाइए। उसका आप जिम्मा भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे। लोकतंत्र क्या समझाए? लोकतंत्र का भला वोटने का कार्य तो भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से कर रही है। आप तो लोकतंत्र का गलत बोल रहे हैं। एक विपक्षी दल के प्रमुख विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष को गवर्नर साहब मिलने का टाइम नहीं देते, किसके प्रेशर में नहीं दे रहे, वो आपको प्रेशर में नहीं दे रहे। सबको मालूम है क्यों नहीं जीत रहे आपके कोई भी व्यक्ति, वो सरकार क्यों नहीं आपकी ये बात पूरा देश समझ रहा है, प्रदेश भी समझ रहा है। तो मुझे लगता है पंचायत चुनाव के जो परिणाम है वो निकट है और आपको समझ में आ जाएगा कि जनता अब सब समझती है। आपको चुनाव आयोग का भी विरोध करना है, आपको जनता का भी विरोध करना है। अभी इनके करण महाराज ने क्या जनता कहा, का विरोध तो कोई नहीं कर सकता। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जब जिसने जनता को ग्रांटेड लिया ठीक है। जनता ने उसकी सही जगह दिखाई है। जैसे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता सही जगह दिखाने का कार्य करेगी, क्योंकि आप कभी भी जनता के ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा कमेंट चाहती हूँ, एक छोटा सा कमेंट आपसे सुनीता जी। जो है बहन की राजभवन से समय नहीं मिल पा रहा है करण महारा को, कब तक मिलेगा? वो कह रहे 4 दिन से वो समय मांग रहे हैं। देखिए करण महारा को अगर समय नहीं मिल रहा है तो उसका ढिंडोरा ना पीटिए, हमें भी 2-2, 3-3 महीने बाद मिलता है। कोई ऐसे करण महारा कोई बहुत स्पेशल नहीं है, जब समय होगा तब मिलेगा, वो उनका अपना प्रोटोकॉल है। इसमें मैं और आप और कोई और नहीं बोल सकता कुछ भी। दूसरी बात ये है इनके तो सारे नेता वहाँ जाके बैठे रहते हैं, इनके सारे नेता जानते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन चीज कुछ और है। अगर उसको समय नहीं दे रहे हैं गवर्नर तो आपकी जनता से क्या मिलेंगे गवर्नर साहब? ठीक है, यानी कि आप ये कह रही हैं सब नैरेटिव बनाने का प्रयास, जो तमाम विपक्ष के आरोप हैं वो नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है। ठीक है, आपके राजनीतिक ठीक है। के अभाव को पंचायत चुनाव से पहले अब इन तमाम सवालों के जवाब आप लोग को देने होंगे अपने काम से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।